हिंदी। अतीत भावुक बना देता है। ग्रैंडमास्टर स्तर। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कुछ क्षण की चुप्पी के बाद पिटमैन चिल्लाया। वह एक मास्टर स्तर के रनमास्टर को स्वीकार कर सकता था जो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था। आखिरकार उसने कई प्रतिभाएं देखी थीं। हालांकि इतना कम उम्र का ग्रैंड मास्टर असंभव था। पिटमैन को उस पर विश्वास नहीं हुआ। जियांग वेनेक्सिंग को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और मुस्कुराया। अगर तुमने मुझे उत्तेजित करने के लिए ये कहा है तो तुम जीत गए। मेरी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती जो 20 साल की उम्र से पहले ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंच गया हो। यद्यपि वह अपनी हार स्वीकार कर रहा था, परंतु उसके स्वर में तिरस्कार और अवमानना स्पष्ट थी। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। वह पहले तो जियांग वेनेक्सिंग को नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन उसके तिरस्कारपूर्ण लहजे ने उसे नाराज कर दिया। उसने शांति से जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं मास्टर लेवल असेसमेंट में भाग लूं तो तुम मुझसे लड़ सकती हो? जियांग वेनेक्सिंग की अभिव्यक्ति जम गई। उसकी बातें सही थीं। 20 वर्षीय मास्टर निश्चित रूप से 32 वर्षीय मास्टर से बेहतर था। उनके बीच प्रतिभा और क्षमता में बहुत अंतर था। श्री वांग टेंग, रून एक व्यापक और गहन क्षेत्र है। यहां तक कि ग्रैंडमास्टर स्तर के रून मास्टर भी विनम्र रवैया बनाए रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना अहंकारी होना चाहिए, पिटमैन ने कहा। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तुम अपनी श्रेष्ठता की भावना को खोजने आए थे तो क्या तुम विनम्र बने रहने के बारे में सोच रहे थे? पिटमैन का चेहरा काला पड़ गया। इसके अलावा मैं किसी को नीची नजर से नहीं देख रहा हूं। तुम ही थे जो मुझसे तुलना करने आए थे। तुमने अपने पैर फैलाए और मेरे उस पर पैर रखने का इंतजार किया। क्या यह मेरी गलती है? वांग टेंग ने शांति से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब बात खंडन की आती थी तो वह कभी नहीं हारता था। जियांग वेनेक्सिंग को अपने दिल में एक बार महसूस हुआ। पिटमैन भी अवाक रह गया। वह सही था। वे ही थे जो सबसे पहले उनसे बात करने आए थे। अब उसे वांग टेंग का खंडन करने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। हा, मास्टर पिटमैन, आप अपने मास्टर जियांग वेनेक्सिंग को पहले मूल्यांकन क्षेत्र में क्यों नहीं लाते? यदि आप देर से आए तो आपको अगले के लिए इंतजार करना होगा। फैन तेनिंग हंसे जब उन्होंने देखा कि पिटमैन अपने ही शब्दों पर घुट रहा था। पिटमैन को पता था कि वह गलत था, इसलिए वह नाक भान सिकोड़ते हुए जियांग वेनेक्सिंग के साथ मूल्यांकन कक्ष में प्रवेश कर गया। मास्टर वांग टेंग, आपका धन्यवाद। हालांकि मुझे पिटमैन से कुछ शिकायत है, लेकिन मैं आपको इसमें नहीं घसीटना चाहता था। आपको फंसाने के लिए क्षमा करें। हालांकि इस बार उसे चिढ़ाने के लिए गलत व्यक्ति मिल गया, फैन तेनिंग ने वांग टेंग से कृतज्ञतापूर्वक कहा। कुछ नहीं, ये बस एक छोटी सी बात है, वांग टेंग ने कहा। चलो कार्यक्रम स्थल पर चलें, फैन तेनिंग ने जल्दी से कहा। उन्होंने सोचा कि वांग टेंग ने ग्रैंडमास्टर स्तर का मूल्यांकन लेने के बारे में जो कहा था वह सिर्फ उनकी मदद करने के लिए था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं वास्तव में ग्रैंडमास्टर स्तर की परीक्षा में भाग लेना चाहता हूं। वांग टेंग अवाक रह गया। क्या तुम गंभीर हो? फैन तेनिंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वह जानता था कि वांग टेंग की रून महारत बहुत अच्छी थी, इसलिए वह उसके कुछ सवालों के जवाब देकर उसे ज्ञान दे पाया। हालांकि जब उसने सोचा कि ग्रैंडमास्टर कितने असाधारण होते हैं तो उसे थोड़ी अनिश्चितता महसूस होने लगी। ग्रैंडमास्टर स्तर का मूल्यांकन बेहद कठिन था। कई मास्टर स्तर के रून मास्टर यही फंस गए और आगे नहीं बढ़ पाए। मास्टर और ग्रैंडमास्टर के बीच एक खाई थी। यह ऐसा अंतर नहीं था जिसे केवल समय और प्रयास से दूर किया जा सके। इसके लिए प्रतिभा की भी आवश्यकता थी। यही कारण था कि 80% से अधिक मास्टर स्तर के रून मास्टर उस चरण तक पहुंचने में असफल रहे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वांग टेंग ने पूछा। आप कर सकते हैं। फैन तेनिंग थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हालांकि मास्टर लेवल मूल्यांकन की तुलना में ये थोड़ा अधिक परेशानी भरा है। हमें इस मूल्यांकन के लिए 3 या अधिक ग्रैंड मास्टर लेवल रन मास्टर्स को सूचित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर लियोनार्डो और मास्टर ब्लैकस्मिथ हॉब्सन भी आ गए। उन्होंने अभी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वे भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। मास्टर वांग टेंग, आप कितने आश्वस्त हैं? लियोनार्डो ने पूछा। कम से कम 70%। वांग टेंग विनम्र होने का नाटक कर रहा था। अगर वह 100% कहता तो शायद वे उस पर विश्वास नहीं करते। उसे उन्हें फिर से समझाना पड़ता। ये वाकई बहुत बढ़िया है। फैन तेनिंग की अभिव्यक्ति बदल गई।
वह बहुत खुश था। अगर वांग टेंग ईमानदारी से अपने अनुशंसक के रूप में इतना आश्वस्त होता तो उसे भी बहुत लाभ होता। यह एक ग्रैंड मास्टर था, एक ग्रैंड मास्टर रन मास्टर जो 20 तक नहीं पहुंचा था। इसका क्या मतलब था? यहां तक कि अगर उसके मालिक को इस बात का पता चल गया तो वह भी सिफारिशकर्ता का पद छीनने आ सकता है। उन्होंने जल्दी से कहा, मास्टर वांग टेंग, अगर आप निश्चित हैं कि आप इस मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हैं तो मुझे तुरंत आवेदन करना होगा। हालांकि आपको इंतजार करना होगा। मुझे यकीन नहीं है कि आज 3 या उससे ज्यादा ग्रैंड मास्टर उपलब्ध हैं या नहीं। क्या यह इतनी परेशानी वाली बात है? वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार यह एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मूल्यांकन है, फैन तेनिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ऐसी स्थिति में वांग टेंग एक पल के लिए रुका। वह दुविधा में था, क्या उसे उन्हें बताना चाहिए कि वह लोहारी और कीमियागिरी के लिए भी ग्रैंड मास्टर स्तर का मूल्यांकन लेना चाहता है। आखिरकार 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मूल्यांकन थोड़े अतिरंजित थे। यदि वे भयभीत हो गए तो क्या होगा? लेकिन उसे अपनी मौजूदा स्थिति याद आ गई। अगर उसने अभी अपनी योग्यता नहीं दिखाई तो उसके दुश्मन जल्दी ही आकर उसे ढूंढ लेंगे। उसने अपना संकल्प पक्का किया और कहा, ऐसी स्थिति में मुझे ग्रैंड मास्टर स्तर की स्मिथरी और कीमिया मूल्यांकन के लिए आवेदन करने में भी मदद करें। ओमेगा ओमेगा लगातार 3। मास्टर फैन टेनिंग, डॉक्टर लियोनार्डो, मास्टर लोहार हॉब्सन। इस बार वे सिर्फ अचंभित नहीं थे, वे एक पल के लिए अपने विचारों से भटक गए। ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग बंद हो गए हों। क्या आप लोग ठीक हैं? वांग टेंग ने चिंतित होकर पूछा। उसने सोचा भी नहीं था कि वे इतने आश्चर्यचकित होंगे। चलो, तुम सब अब जवान नहीं रहे। तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर क्यों है? खांसी। मास्टर वांग टेंग, आपने मुझे डरा दिया, फैन तेनिंग ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है कि यह ठीक है। मैंने सुना है कि ब्रह्मांड में कई प्रतिभाएं हैं। क्या किसी व्यक्ति को 3 ग्रैंड मास्टर खिताब मिलना आम बात नहीं है? वांग टेंग ने पूछा। 3 ग्रैंड मास्टर खिताब आम है? फैन टेनिंग को लगभग खून की उल्टी आ गई। वह मन ही मन कोसने लगा। तुम्हारा सिर, क्या तुम्हें लगता है कि ग्रैंड मास्टर खिताब बाजार में गोभी की तरह खरीदे जा सकते हैं? एक ग्रैंड मास्टर खिताब ही काफी दुर्लभ है, 3 तो और भी कम। आपको ग्रैंड मास्टर स्तर के बारे में कुछ गलत फहमी हो गई होगी। सच में? वांग टेंग ने उनके हाव भाव देखकर अपनी मुस्कान को दबाने की पूरी कोशिश की, मासूमियत से कहा, मुझे लगा था कि 3 ग्रैंड मास्टर खिताब हर जगह मिल सकते हैं। सोचिए कि मैंने अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कई रातें और दिन साधना में बिताए हैं। अतीत मुझे भावुक कर रहा है। 3 स्वामी। क्या वांग टेंग की उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम थी? सचमुच वे पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे थे। वांग टेंग जैसी दुर्लभ प्रतिभा भी इतनी मेहनत कर रही थी, तो फिर उनके जैसे सामान्य लोगों के पास ढिलाई बरतने की क्या वजह थी? तीनों स्वामी वांग टेंग को अलग नजरिए से देखने लगे। विश्वासघाती शिष्य, तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की वे सम्मान के पात्र थे। वांग टेंग की छवि उनके दिलों में उभर आई। मास्टर वांग टेंग, मैं अब ग्रैंड मास्टर स्तर के रून मास्टर मूल्यांकन के लिए आवेदन करूंगा। फैन तेनिंग ने अपना संयम वापस पा लिया। मास्टर ब्लैकस्मिथ हॉब्सन ने कहा, मैं आपके लिए लोहारी मूल्यांकन के लिए आवेदन करूंगा। हाँ, आप कर सकते हैं। हालांकि हम इस बात पर सहमत हुए कि अगर हमें इनाम मिलता है तो हम मास्टर वांग टेंग के साथ आधा हिस्सा बांट लेंगे, फैन तेनिंग ने कहा। वांग टेंग ने आश्चर्य से मास्टर फैन तेनिंग की ओर देखा। बेशक वह खुश था कि कोई उसकी पीठ पर नजर रख रहा था। कोई समस्या नहीं, मेरा मुख्य उद्देश्य मास्टर वांग टेंग जैसी दुर्लभ प्रतिभा से दोस्ती करना है। इनाम एक बोनस है, मास्टर हॉब्सन ने सही कहा। वांग टेंग ने उसे अजीब नजरों से देखा। वह ये नहीं बता सका कि यह विनम्र दिखने वाला मास्टर हॉब्सन बात करने में बहुत अच्छा था। मास्टर फैन टेनिंग और डॉक्टर लियोनार्डो ने मास्टर हॉब्सन को ऐसे देखा जैसे वे उन्हें पहली बार देख रहे हों। वे भी आश्चर्यचकित थे। खांसी। कीमिया मूल्यांकन के बारे में क्या? मास्टर हॉब्सन ने अजीब तरह से खांसी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फैन तेनिंग ने विचार करने के बाद कहा, मैं अपने गुरु की तलाश करूंगा और उनसे आपके लिए सिफारिशकर्ता के रूप में एक कीमियागर को खोजने में मदद करने के लिए कहूंगा। उसने वांग टेंग की ओर देखा और पूछा, मास्टर वांग टेंग, आप क्या सोचते हैं?
वांग टेंग ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। बेशक उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। कोई था जो उसके लिए काम निपटाता था। मास्टर फैन टेनिंग और अन्य लोग तुरंत ग्रैंड मास्टर स्तर के मूल्यांकन के लिए आवेदन करने चले गए। ये 3 ग्रैंड मास्टर स्तर की उपाधियां थीं। बस इसके बारे में सोचकर ही उनके दिल कांप उठे। फैन टेनिंग को आश्चर्य हुआ कि उसने सेकेंडरी करियर अलायंस को किस तरह का राक्षस बताया था। फैन टेनिंग और अन्य लोग इतने कुशल थे कि वांग टेन को झटका लगा, या यूं कहें कि उन्होंने सेकेंडरी करियर अलायंस में 3 ग्रैंड मास्टर खिताब वाले व्यक्ति के महत्व को कम करके आंका था। जब सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंड मास्टर्स ने सुना कि एक उम्मीदवार आज 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मूल्यांकन लेना चाहता है, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने जो भी काम था उसे छोड़ दिया और फैन टेनिंग के साथ वांग टेन से मिलने आ गए। सौभाग्यवश आज सेकेंडरी करियर अलायंस में कई ग्रैंड मास्टर्स मौजूद थे, अन्यथा वे मूल्यांकन के लिए पर्याप्त लोगों को एकत्रित नहीं कर पाते। इस समय विशेष रूप से ग्रैंड मास्टर्स के लिए एक लॉबी में सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंड मास्टर्स वांग टेन की देखभाल कर रहे थे। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वे फिर से अचंभित रह गए। यह एक युवा आदमी था। वह बहुत छोटा था। ग्रैंड मास्टर्स के रूप में उनकी आत्माएं बहुत शक्तिशाली थीं। एक नजर में ही वे बता सकते थे कि वांग टेन अभी 20 की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं। फैन टेनिंग जल्दी में थे, इसलिए वे ग्रैंड मास्टर्स को वांग टेन की असली उम्र बताना भूल गए। यही कारण था कि जब उन्होंने पहली बार उन्हें देखा तो वे बिना तैयारी के पकड़े गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। असली व्यक्ति को देखने के बाद उन्हें लगा कि फैन टेनिंग उनके साथ मजाक कर रहा है। क्या ये युवक 3 क्षेत्रों में महारथी बन सकता है? क्या यह मजाक नहीं था? फैन टेनिंग के सामने एक सफेद बालों वाला 3 आंखों वाला आदमी चल रहा था जो लगभग 30 साल का लग रहा था। उसके माथे पर तीसरी आंख थी। वह नकली बैरन जैसा दिख रहा था जिसे वांग टेन ने अतीत में देखा था। हालांकि वांग टेन जानता था कि ब्रह्मांड में 3 आंखों वाली कई जातियां हैं, इसलिए वह हैरान नहीं हुआ। सफेद बालों वाला आदमी पीछे मुड़ा और फैन टेनिंग को घूरने लगा। उसे वह अविश्वसनीय लगा। ये युवक 3 क्षेत्रों में महारथी है। आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मास्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वांग टेन की रून महारत बहुत ऊंची है। उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं एक सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहा, फैन टेनिंग ने सावधानी से कहा। वह अपने गुरु के सामने एक बच्चे की तरह डरपोक था। उसकी कारीगरी और कीमियागिरी के बारे में क्या तुम कितना जानते हो? 3 आंखों वाले सफेद बालों वाले आदमी ने गुस्से से आवाज में पूछा। NOWELL-BE-IN.CO। वह इसे सीधे तौर पर नहीं कहते थे। अपनी हैसियत और पद के कारण वह किसी के चेहरे पर पैर नहीं रखते थे, खासकर तब जब वह व्यक्ति उनके शिष्य द्वारा पेश की गई प्रतिभा हो। वास्तव में भले ही वांग टेन 3 क्षेत्रों में ग्रैंड मास्टर न हो, लेकिन 20 साल से कम उम्र का मास्टर लेवल रन मास्टर होने का मतलब था कि उसके पास फैन टेनिंग से ज्यादा महारत थी। यह उसकी प्रतिभा को साबित करने के लिए पर्याप्त था और वह इस प्रतिभाशाली जूनियर को अपने संरक्षण में लेने के लिए खुश था। हालांकि शेखी बघारना कुछ ज्यादा ही हो गया। 3 ग्रैंड मास्टर खिताब, उन्हें ये कहने की हिम्मत कहां से मिली? क्या उन्हें अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने का डर नहीं था? मैं उनकी कीमिया और लोहारी की महारत के बारे में ज्यादा नहीं जानता, फैन टेनिंग ने एक पल की चुप्पी के बाद शर्मिंदगी से जवाब दिया। 3 आंखों वाले सफेद बालों वाले आदमी ने उसे घूर कर देखा। अधर्मी शिष्य, तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि मुझे विश्वास है कि वह पास हो जाएगा, फैन टेनिंग ने सख्त भाव से वादा किया। क्या तुम्हें यकीन है? 3 आंखों वाले सफेद बालों वाले आदमी ने भौहें सिकुड़ी। फैन टेनिंग में बहुत प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वह उनका बहुत सम्मान करता था। वह गंभीर मामलों में कभी उनसे झूठ नहीं बोलता था। क्या वांग टेन सचमुच एक दुर्लभ प्रतिभा है जो कम उम्र में 3 ग्रैंडमास्टर स्तर हासिल करने में सफल रहे? मास्टर, वांग टेन शायद एक अविकसित ग्रह से आते हैं। उन्होंने सोचा कि यहाँ 3 ग्रैंडमास्टर खिताब वाले कई लोग हैं, इसलिए उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। यही कारण है कि वह कम उम्र में ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम हासिल करने में कामयाब रहे, फैन टेनिंग ने आत्मविश्वास से कहा। उद्धरण चिन्ह ... सच में 3 आंखों वाला सफेद बालों वाला आदमी अवाक रह गया। क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अभी तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। 3 आंखों वाले सफेद बालों वाले आदमी ने उसकी ओर देखा।
अल्फ्रेड, क्या वह युवक जिसका उल्लेख आपके शिष्य ने किया है वास्तव में 3 क्षेत्रों में ग्रैंडमास्टर है? अन्य ग्रैंडमास्टरों ने उससे ध्वनि संचरण के माध्यम से पूछना शुरू किया। मुझसे मत पूछो, मुझे भी फैन टेनिंग ने यहाँ खींचा था। अल्फ्रेड ने जवाब दिया, चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए हम उसका परीक्षण करने के बाद ही जान पाएंगे। आइए पहले मेरे रनमास्टर मूल्यांकन से शुरू करें। चूंकि फैन टेनिंग ने ही यह मामला शुरू किया था, इसलिए उसके स्वामी होने के नाते अल्फ्रेड को इसके जो भी परिणाम होते उन्हें भुगतना पड़ा। वान टेन ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखीं, लेकिन वह चुप रहा। वह जानता था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। योग्यता ही इसका सबसे अच्छा सबूत थी। कुछ समय बाद फैन टेनिंग के सामने 3 आंखों वाले सफेद बालों वाले व्यक्ति ने अपना मुंह खोला। मैं फैन टेनिंग का गुरु अल्फ्रेड हूं। हमने आपके आवेदन पर कार्रवाई कर दी है। क्या आप पहले रून मूल्यांकन लेने के लिए तैयार हैं? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड, उसे ग्रैंडमास्टर के प्रति असभ्य नहीं होना चाहिए। वान टेंग ने अपने साम्राज्य के शिष्टाचार का उपयोग करते हुए दूसरे पक्ष को प्रणाम किया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। हम शुरू कर सकते हैं। अल्फ्रेड ने वान टेन के विनम्र और आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखा और अपने शिष्य की बात पर थोड़ा विश्वास करने लगा। उसने उसे एक दयालु सिर हिलाकर जवाब दिया, मेरे पीछे आओ। अल्फ्रेड ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। उनके साथ 2 अन्य रून ग्रैंडमास्टर भी चल रहे थे। एक की त्वचा हरी थी और उसके चेहरे पर 3 चांदी के पैटर्न थे। दूसरा एक इंसान था जो 50 साल का लग रहा था। वे 3 ग्रैंडमास्टर थे जो इस बार वान टेन का मूल्यांकन करेंगे। ग्रैंडमास्टर स्तर का मूल्यांकन कक्ष लॉबी से ज्यादा दूर नहीं था। ये ठीक बगल में था। आखिरकार ग्रैंडमास्टर्स के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। जब वान टेंग अंदर आया तो उसे एहसास हुआ कि यह मूल्यांकन कक्ष बहुत शानदार है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं थीं जो सिर्फ उसके लिए तैयार की गई थीं। यह मास्टर लेवल मूल्यांकन से अतुलनीय था। कोई तुम्हें असफल करेगा, मैं उस पर क्रोधित हो जाऊंगा। ग्रैंडमास्टर स्तर के मूल्यांकन की सामग्री बहुत सरल है। आपको बस 5 घंटे के भीतर 3 ग्रैंडमास्टर स्तर की सरणियां बनानी होंगी। बेशक परीक्षक मूल्यांकन के लिए सारणी लेकर आएंगे। अल्फ्रेड ने कमरे का जायजा लेते हुए वान टेन को इसकी जानकारी दी। कोई बात नहीं, कृपया शुरू करें। वान टेन ने सिर हिलाया। तो फिर मुझे पहली सरणी बनाने दो। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने मुस्कुराते हुए अन्य 2 ग्रैंडमास्टरों की ओर देखा। कृपया। अन्य 2 ग्रैंडमास्टरों ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए एक तरफ बैठ गए। मेरी व्यू रचना क्रिम्सन सेलेस्टियल व्यू रचना होगी। अल्फ्रेड के हाथ की एक लहर के साथ वान टेन के सामने एक व्यू रचना आरेख प्रकट हुआ। क्रिम्सन सेलेस्टियल एरे। वान टेन ने पहले कभी ऐसी एरे नहीं देखी थी, लेकिन जब उसने आरेख देखा तो उसे पता चल गया कि यह कोई साधारण एरे नहीं है। रून जटिल थे और सामान्य एरे से कहीं बढ़कर थे। वान टेन ने ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड की ओर देखा। ये बूढ़ा आदमी चालाक था। उन्होंने एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण योजना बनाई थी। बाकी 2 ग्रैंडमास्टर्स ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड जाहिर तौर पर संदेह से बचने की कोशिश कर रहे थे। NOWELBEIN.CO। हालांकि वान टेन को डर नहीं लगा और उसने ध्यान से सरणी को देखने के बाद शुरू किया। उसके सामने 3 बड़ी धातु की प्लेटें रखी गई थीं और वे सभी मध्यम आकार की थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। सरणी की कठिनाई भी उसके आकार से संबंधित थी। सरणी जितनी बड़ी होगी उसे तराशना उतना ही कठिन होगा। अगर यह बहुत छोटी होगी तो ये भी चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरी ओर मध्यम आकार की सरणी बहुत मुश्किल नहीं होगी। वान टेंग ने मेज पर रखे रून पेन पर नजर डाली। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वह पेन को ऊपर लाया और धातु की प्लेटों पर रून उकेरना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक गति की। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। ब्रह्मांड में अपेक्षाकृत अधिक दिव्य आत्मा स्वामी थे, लेकिन वे अभी भी काफी दुर्लभ थे। जो लोग आध्यात्मिक गतिकी का उपयोग करते थे वे आमतौर पर अपनी आत्मा प्रतिभा में कमजोर नहीं थे। हालांकि हाथों से नक्काशी करने की तुलना में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके नक्काशी करना अधिक कठिन था। ऐसा लग रहा था जैसे वान टेन बहुत आश्वस्त था। अल्फ्रेड के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान उभरी। बाकी 2 ग्रैंडमास्टरों के चेहरे पर भी यही भाव थे। उन्होंने अपने शरीर सीधे किए और गंभीरता से देखने लगे। वान टेंग ने बहुत तेजी से धातु की प्लेट पर रून उकेरे। एक के बाद एक धातु की प्लेट पर रून दिखाई दिए, साथ में सुनहरी रोशनी भी थी। जैसे ही एक रून दिखाई दिया, बिना किसी रुकावट के अगला रून भी दिखाई देने लगा।
धीरे धीरे ग्रैंड मास्टर्स की आंखें चौड़ी हो गईं। वांग टेन बहुत तेज था, इतना कि उन्हें ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। उन्हें ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या उसने पहले भी क्रिम्सन सेलेस्टियल एरे को उकेरा था, अन्यथा वो संभवतः इतना कुशल नहीं हो सकता था। आधे घंटे के बाद वांग टेन ने अचानक अपना रून पेन बंद कर दिया। धातु की प्लेट पर एक पूरी सरणी दिखाई दी और एक चमकदार लाल रोशनी चमक उठी। ये स्पष्ट था कि सरणी समाप्त हो गई थी, अन्यथा ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। ग्रैंडमास्टर्स ने एक ही समय पर एक लंबी सांस छोड़ी। वे वांग टेन को रन बनाते हुए देखकर और भी अधिक घबरा गए थे, जितना कि जब वे खुद ऐसा कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अविश्वसनीय। ग्रैंडमास्टर्स ने एक दूसरे को देखा और जब उन्होंने दोबारा वांग टेन की ओर देखा तो उनकी निगाहें पूरी तरह बदल गईं। ये निश्चित रूप से एक ग्रैंडमास्टर का कौशल था। हालांकि वांग टेन ने केवल एक रून सरणी अंकित की थी, लेकिन वे पहले से ही मानते थे कि वांग टेन ग्रैंडमास्टर स्तर पर था, अन्यथा वह इतनी जल्दी रून सरणी अंकित करने में सक्षम नहीं होता। बहुत से ग्रैंडमास्टर ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। ग्रैंडमास्टर्स कृपया दूसरा एरे। वांग टेन की आवाज ने तीनों ग्रैंडमास्टर्स को वास्तविकता में वापस खींच लिया। क्या आप छुट्टी नहीं लेंगे? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ और कर सकता हूं। वह शांत लग रहा था, जैसे वह कह रहा हो कि वह 2 कटोरी चावल और खा सकता है। ग्रैंडमास्टर्स अवाक थे। तो मैं दूसरी सरणी लेकर आऊंगा। हरी चमड़ी वाले ग्रैंडमास्टर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। एक सरणी आरेख हवा में दिखाई दिया। ये पोलर मेटियोर एरे है, एक तीसरी रैंक ग्रैंडमास्टर स्तर की सरणी। कृपया शुरू करें। वांग टेन की वीरता के बारे में जानने के बाद उन्होंने विनम्रता से काम लिया और दयालुता से पेश आए। हालांकि पोलर मेटियोर एरे क्रिम्सन सेलेस्टियल एरे की तुलना में बहुत अधिक जटिल था। ग्रैंडमास्टर स्तर के रून सरणियों को 9 रैंक में वर्गीकृत किया गया था। रैंक जितनी ऊंची होती थी, यह उतनी ही जटिल होती थी। पिछली क्रिम्सन सेलेस्टियल सरणी दूसरी रैंक पर थी, जबकि पोलर मेटियोर सरणी तीसरी रैंक की सरणी थी। ये स्पष्ट था कि ग्रैंडमास्टर थोड़ा जिज्ञासु थे और वांग टेन के कौशल को देखने के बाद उसकी प्रतिभा का पता लगाना चाहते थे। वांग टेन की आंखों में आश्चर्य की झलक थी जब वह आरेख को देख रहा था। इस बार उसने अंकन शुरू करने से पहले सरणी को याद करने और उसका विश्लेषण करने में अधिक समय लिया। फिर भी वह धीमा नहीं था। बहुत जल्द, आधे घंटे के बाद, वांग टेन ने फिर से सरणी पूरी कर ली। एक चांदी की रोशनी जल उठी और ध्रुवीय उल्का सरणी पूरी हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों ग्रैंडमास्टर्स ने एक दूसरे को देखा और अपना आश्चर्य छुपाने में असमर्थ रहे। जारी रखें, वांग टेन ने कहा। तीसरी सरणी एक्वा सी ड्रैगन सरणी। ये भी तीसरी श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर की सरणी है। मानव ग्रैंडमास्टर ने अपनी सरणी चुनी और दयालुता से इशारा किया। ये सरणी ध्रुवीय उल्का सरणी से बहुत अलग नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ग्रैंडमास्टर वांग टेन के लिए इसे और अधिक कठिन नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि यह अधिक कठिन सरणी थी जिसमें उन्होंने महारत हासिल की थी। वांग टेन को सच्चाई का पता नहीं था और उसने आरेख को देखा। शुरू करने से पहले उसने कुछ समय लिया। इसी तरह आधे घंटे के बाद एक नीली सरणी दिखाई दी। ये ड्रैगन की दहाड़ के साथ चमक रही थी। सरणी के ऊपर एक 9 सिर वाला नीला ड्रैगन दिखाई दिया। कोई भी उसकी जबरदस्त आभा को महसूस कर सकता था। एक्वा सागर ड्रैगन सरणी पूरा हो गया। वांग टेन ने अपनी रून कलम रोकी और उसे वापस अपनी मूल स्थिति में रख दिया। ग्रैंडमास्टर्स की ओर देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वे आश्चर्यचकित और अवाक थे। उन्होंने 2 घंटे भी नहीं लगाए और पहले ही 3 ग्रैंडमास्टर स्तर के रून सरणियां पूरी कर ली थीं। आरेखों को याद करने और उनका विश्लेषण करने में लगने वाले समय को छोड़कर उन्होंने प्रत्येक को बनाने में केवल आधा घंटा ही लगाया। उन्होंने बिना किसी गलती के इतने कम समय में 3 ग्रैंडमास्टर स्तर की एरे पूरी कर ली। यह अब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण ग्रैंडमास्टर हासिल कर सके। ग्रैंडमास्टर वांग टेन सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे, वे एक राक्षस थे। अब अल्फ्रेड को आखिरकार पता चल गया कि फैन तेनिंग वांग टेन की इतनी प्रशंसा क्यों करता है। अगर उसे पता होता कि वांग टेन के कौशल कितने अद्भुत हैं, तो वह भी ऐसा ही करता। ये सौभाग्य की बात है कि उन्होंने वांग टेन को ग्रैंडमास्टर मूल्यांकन में भाग लेने से नहीं रोका, अन्यथा वे उसके जैसी अद्वितीय प्रतिभा को नहीं देख पाते। ग्रैंडमास्टर्स ने वांग टेन को आग जैसी गर्म आंखों से देखा, जैसे कि वे किसी सुनहरे ड्रमस्टिक को देख रहे हों।
वे उस सुनहरे ड्रमस्टिक को गले लगाना चाहते थे। उनकी नज़र में वांग टेन का हुनर असाधारण था। उसने बिना किसी चुनौती के तीनों ही सरणियां पूरी कर लीं। वे उसके हुनर की गहराई को समझ नहीं पाए। ग्रैंड मास्टर्स, क्या मैं मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो गया हूँ? वांग टेन ने पूछा। पास हो गया। तुम्हें पास होना ही होगा। जो भी तुम्हें फेल करेगा मैं उस पर गुस्सा हो जाऊंगा, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने जल्दी से जवाब दिया। सार आत्मा जमने वाली गोली। यह अच्छी बात है। फिर मैं अपने अगले मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ूंगा, वांग टेंग ने मुड़कर कहा। वह एक व्यस्त व्यक्ति था। यह मूल्यांकन एक तरह से एक यात्रा थी। उसके लिए इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, क्या आप सचमुच अन्य 2 ग्रैंडमास्टर स्तरीय मूल्यांकनों के लिए जा रहे हैं? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने उन्हें पकड़ लिया और उत्सुकता से पूछा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। क्या वह वाकई तीनों क्षेत्रों में ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंच गया है? अल्फ्रेड ने अन्य 2 ग्रैंडमास्टरों की ओर देखा। वे आश्चर्यचकित थे। वे वांग टेंग पर विश्वास करने लगे थे। उसकी रून महारत पहले से ही बहुत अधिक थी, इसलिए यह संभव हो सकता है कि वह अन्य क्षेत्रों के लिए ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गया हो। आखिरकार वे शायद एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की दुनिया को नहीं समझ सकते थे। वे मूल्यांकन कक्ष से बाहर निकल गए। फैन तेनिंग जल्दी से उनके पास गया। कैसा है, मास्टर वांग टेंग, क्या आप पास हो गए? थप्पड़। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने अपना सिर थपथपाया। क्या तुम्हें उसे इसी नाम से पुकारना चाहिए? अगली बार उसे ग्रैंडमास्टर वांग टेंग कहकर अभिवादन करना। ग्रैंडमास्टर। फैन तेनिंग ने अपना सिर छुआ और आश्चर्य से बुदबुदाया, वह वास्तव में एक ग्रैंडमास्टर है। जब उसने फिर से वांग टेंग की ओर देखा तो उसकी नजर बदल गई। वांग टेंग अचानक ग्रैंडमास्टर बन गया, बिल्कुल अपने गुरु की तरह। उसे इसकी थोड़ी आदत नहीं थी। वह जानता था कि वांग टेंग शायद मूल्यांकन में पास हो जाएगा, लेकिन जब वह वास्तव में पास हुआ तो उसे यह एक सपने जैसा लगा। ग्रैंडमास्टर होने के बावजूद वह विनम्र था और उसने उसके साथ एक खूबसूरत रात भी बिताई। उसने उसके कई सवालों के जवाब भी दिए। मास्टर वांग टेंग। नहीं, ग्रैंडमास्टर वांग टेंग वास्तव में आसानी से संपर्क करने योग्य थे। एक खूबसूरत रात बिताने की बात तो छोड़िए। अगर वांग टेंग को पता होता कि फैन तेनिंग क्या सोच रहा है, तो वह उसे लात मार सकता था। इस समय दूसरे क्षेत्रों के ग्रैंड मास्टर्स वहां आए। उनमें से एक, जो कीमियागर की पोशाक में था, ने कहा, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड, क्या मिस्टर वांग टेंग आपके मूल्यांकन में पास हो गए हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन, ग्रैंडमास्टर वांग टेंग ने मूल्यांकन में अच्छे अंक प्राप्त कर लिए हैं। अब वह निश्चित रूप से ग्रैंडमास्टर हैं, अल्फ्रेड ने दृढ़ता से कहा। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन की आंखें चमक उठीं। उस स्थिति में, ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, क्या आप कीमिया मूल्यांकन शुरू करना चाहते हैं? बेशक, वांग टेंग मुस्कुराया। कृपया मेरे पीछे आइए, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने जल्दी से कहा। यह तथ्य कि वांग टेंग ने रून ग्रैंडमास्टर मूल्यांकन पास कर लिया था, उन्हें उम्मीद देता था, उम्मीद कि वह वास्तव में एक ट्रिपल ग्रैंडमास्टर उम्मीदवार था। उन्हें उसके साथ प्रयास करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगर वह ईमानदारी से 3 अलग अलग क्षेत्रों में ग्रैंडमास्टर होता तो वह सेकेंडरी करियर एलायंस के लिए एक बड़ी संपत्ति होती। उन्हें एक खजाना मिल गया था। सेकेंडरी करियर एलायंस के भीतर भी प्रतिस्पर्धा थी। हर उच्च स्तरीय सभ्यता या शक्तिशाली गुट में शाखाओं के साथ इन सभी शाखाओं के बीच एक दोस्ताना प्रतिस्पर्धा मौजूद थी। महान कियान साम्राज्य शाखा को लंबे समय से कोई उत्कृष्ट उम्मीदवार नहीं मिला था। अगर वांग टेंग 3 क्षेत्रों में ग्रैंडमास्टर होता तो वे अन्य शाखाओं को आश्चर्यचकित कर सकते थे। वहां 4 कीमियागर ग्रैंडमास्टर थे और वे सभी मौजूद थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक वांग टेंग का अभिवादन किया और बगल में स्थित कीमिया मूल्यांकन कक्ष की ओर चल पड़े। NOWELLBEIN.CO। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, क्या आप आराम करना चाहते हैं? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने मूल्यांकन कक्ष में प्रवेश करने के बाद पूछा। ठीक है, हम सीधे शुरू कर सकते हैं। ठीक है। चारों ग्रैंडमास्टर आश्चर्यचकित हुए। वांग टेंग ने अभी अभी रून ग्रैंडमास्टर मूल्यांकन पूरा किया था, इसलिए उसे अपनी आत्मा का बहुत कुछ हिस्सा समाप्त कर लेना चाहिए था। हालांकि उसे आराम करने की जरूरत नहीं थी। क्या उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी? लेकिन चूंकि उसने कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वे उस पर दबाव नहीं डाल सकते थे। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कहा, ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, इस कीमिया मूल्यांकन के लिए हमें आपसे प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर और उससे ऊपर की डैन मेडिसिन बनाने की आवश्यकता होगी। डैन मेडिसिन के 9 स्तर थे।
पहले से तीसरे स्तर तक निम्न श्रेणी के थे, चौथे से छठे स्तर तक मध्यम श्रेणी के थे और सातवें से नौवें स्तर तक उच्च श्रेणी के थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। डैन मेडिसिन का पद जितना ऊंचा होगा, ग्रैंडमास्टर की महारत उतनी ही अधिक होगी। इस मूल्यांकन के लिए कीमियागर को केवल प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर का डैन बनाना आवश्यक था। ये सबसे कम आवश्यकता थी। बेशक ग्रैंडमास्टर स्तर की डैन दवाओं को परिष्कृत करना आसान नहीं था। न केवल आवश्यकताएं अधिक थीं, बल्कि डैन बनाने की प्रक्रिया भी बेहद जटिल थी। आग को ठीक से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। कठिनाई अकल्पनीय थी। हर एक ग्रैंडमास्टर स्तर के डैन को कम से कम 500 अलग अलग जड़ी बूटियों की जरूरत थी। ये संख्या आश्चर्यजनक थी। प्रक्रिया के दौरान होने वाले बदलावों का पूर्वानुमान लगाना भी मुश्किल था। किसी भी लापरवाही से विस्फोट और विफलता हो सकती थी। कई मास्टर स्तर के कीमियागर अपनी पूरी जिंदगी अध्ययन करने के बाद भी ग्रैंडमास्टर स्तर की डैन दवा बनाने में असमर्थ थे। यही कारण था कि वे केवल मास्टर स्तर पर ही रह सकते थे। इसके अलावा ग्रैंडमास्टर स्तर के डैन की उपस्थिति के साथ बिजली की आपदा भी थी। ये केवल तभी ग्रैंडमास्टर स्तर का डैन बन सकता था जब यह उस पर काबू पा लेता। यदि नहीं तो यह एक बेकार दान था। बिजली का एक बोल्ट मतलब था कि यह प्रथम श्रेणी का डैन था। 2 बोल्ट मतलब था कि यह द्वितीय श्रेणी का डैन था। बोल्टों की संख्या जितनी अधिक होगी, रैंक उतनी ही अधिक होगी। ग्रैंडमास्टर वान टेंग, आप किस ग्रैंडमास्टर स्तर का डैन बनाने की योजना बना रहे हैं? मैं उनसे सामग्री तैयार करने के लिए कहूंगा। हम आपके लिए सामग्री के 3 सेट प्रदान कर सकते हैं, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने पूछा। मुझे देखने दो। वान टेंग ने इस विशेषता पैनल पर एक नजर डाली। अचानक उसे याद आया कि उसका अल्केमिस्ट स्तर अभी भी मास्टर स्तर पर ही था। उसे इसे बढ़ाने का समय नहीं मिला था। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। ग्रैंड मास्टर्स, मैं पहले शौचालय जाना चाहता हूं, वान टेंग ने अचानक कहा। चारों ग्रैंडमास्टर दंग रह गए। उन्हें लगा कि वान टेंग कुछ महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा है, लेकिन वह तो बस वॉशरूम जाना चाहता था। यह थोड़ा अप्रत्याशित था। सामान्यतः शक्तिशाली योद्धा शौचालय जाने की अपनी इच्छा को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन यदि वह जाना चाहता तो वे उसे रोक नहीं सकते थे। आगे बढ़ो। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने सिर हिलाया। उसके होठों के कोने फड़क रहे थे। मूल्यांकन कक्ष में शौचालय के अलावा सब कुछ था, इसलिए वान टेंग को मूल्यांकन कक्ष छोड़कर सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ा। बेशक उसका लक्ष्य शौचालय नहीं था। उसे बाहर जाकर कुछ कीमियागर विशेषता वाले बुलबुले लेने का बहाना चाहिए था। ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि कीमियागर कहाँ थे। आप बस आसपास पूछ सकते थे। वहां कीमियागरों के लिए बहुत सारे कमरे थे जहां कीमियागर गोलियां परिष्कृत करने में व्यस्त थे। वान टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और जमीन पर गिरे सभी गुण बुलबुले उठा लिए। कीमिया तारांकन 150। कीमिया तारांकन 300। इंपीरियल रियल स्पिरिट 100। कीमिया तारांकन 500। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा 200। कीमिया तारांकन 350। डैन प्रिस्क्रिप्शन तारांकन 1। विशेषता बुलबुले की गुणवत्ता असमान थी। कुछ का मूल्य अधिक था जबकि अन्य का दायरा अधिक था। हालांकि वान टेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सभी बुलबुले एकत्र कर लिए। उनकी कीमिया और आत्मा बहुत बढ़ गई, खास तौर पर उसकी कीमिया का स्तर। यह अंततः मास्टर स्तर को तोड़कर ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया। अल्केमिस्ट 2100/10000 ग्रैंड मास्टर। कमरे में कई मास्टर कीमियागर और 1 या 2 ग्रैंड मास्टर थे। उन्होंने वान टेंग की महारत बढ़ाने में मदद की। उसके पास 2100 अतिरिक्त अंक भी थे। उन्होंने ग्रैंडमास्टर स्तर की डैन प्रिस्क्रिप्शन भी हासिल की। 9 सार आत्मा जमने वाली गोली। मूल्यांकन के लिए यह उनका नुस्खा होगा। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशंस, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वान टेंग ने विशेषता बुलबुले एकत्र करने के बाद अपने कीमियागर मूल्यांकन की तैयारी के लिए लौटने से पहले थोड़ी देर इधर उधर चहलकदमी की। सेकेंडरी करियर अलायंस एक अच्छी जगह है। वान टेंग ने उस क्षेत्र का दौरा करते हुए दुख जताया जहां उसे डैन प्रिस्क्रिप्शन मिला था। यह उनका पहला डैन प्रिस्क्रिप्शन था जिसे विशेषता बुलबुले के रूप में गिराया गया था। उन्हें अतीत में डैन प्रिस्क्रिप्शन तब मिले थे जब उन्होंने कीमिया विशेषताओं को उठाया था, लेकिन वे सभी कीमिया विशेषताओं के भीतर विलीन हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम में केवल ग्रैंडमास्टर स्तर के डैन नुस्खे ही एक व्यक्तिगत बुलबुले के लायक थे। 9 सार आत्मा जमा देने वाली गोली एक अद्भुत गोली थी। यह अत्यंत दुर्लभ थी और यह किसी की आत्मा को बनाए रखने में मदद कर सकती थी।
यह उन लोगों के लिए एक चमत्कारिक दवा थी जिनकी आत्माएं बुरी तरह से घायल थीं। यदि किसी की आत्मा को कोई क्षति नहीं पहुंची हो तो भी 1 या 2 फल स्वस्थ पूरक के रूप में खाने से आत्मा को भी बहुत लाभ होता है। यही कारण था कि तीसरे दर्जे की ग्रैंडमास्टर स्तर की यह डेन समान दर्जे की अन्य गोलियों की तुलना में अधिक मूल्यवान थी। बेशक इसकी कठिनाई सामान्य तीसरे दर्जे की डेन दवाओं से अधिक थी। मूल्यांकन कक्ष में वांग टेंग ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, आप आखिरकार वापस आ गए। आपको इतना समय क्यों लगा? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने उनका अभिवादन किया और उत्सुकता से पूछा। ओह, ये बहुत बड़ा था, वांग टेंग ने बहाना बनाया। 4 ग्रैंडमास्टर्स। यह एक गंदी बातचीत थी। इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। खांसी। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, क्या आपने तय कर लिया है कि आप किस डैन को परिष्कृत करना चाहते हैं? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने पूछा। मैं 9 आत्मा जमावट गोली बनाना चाहता हूं, वांग टेंग ने सीधे उत्तर दिया। 9 आत्मा जमा देने वाली गोली। चारों ग्रैंडमास्टर्स ने एक साथ आश्चर्य से कहा। उनके चेहरों पर आश्चर्य था। NOWELBEIN.CO 9 आत्मा जमाव गोली बनाना आसान नहीं था। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग तीसरे दर्जे की डैन दवा को अधिक कठिनाई स्तर पर परिष्कृत करना चाहते थे। क्या वह इतने आश्वस्त थे? वे 9 आत्मा जमाव गोली के नुस्खे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वांग टेंग जानता था। वह ये भी जानता था कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। ये बहुत अप्रत्याशित था। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, आप एक आसान ग्रैंडमास्टर स्तर की डैन दवा चुन सकते हैं, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कहने से पहले संकोच किया। वांग टेंग चाहता था, लेकिन यही एकमात्र नुस्खा था जो उसे पता था। हालांकि वह उन्हें असली कारण नहीं बता सकता था, इसलिए वह असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन उसे अपनी छवि नष्ट नहीं करनी चाहिए। चूंकि वह ये दर्शाना चाहता था कि वह एक दुर्लभ प्रतिभा है जो 3 अलग अलग क्षेत्रों में महारथी है, इसलिए वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि वह केवल एक डैन प्रिस्क्रिप्शन जानता है। इसलिए उसने शांति से उत्तर दिया, ये ठीक है, मैं 9 आत्मा जमा देने वाली गोली बनाऊंगा। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें किन सामग्रियों की जरूरत है और मैं उन्हें तुरंत तैयार करने के लिए कहूंगा। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन को और भी आश्चर्य हुआ जब वांग टेंग अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने उसे मनाना बंद कर दिया। वांग टेंग ने तुरंत अपनी जरूरत की सामग्री की सूची बनाई। आपको शायद इंतजार करना पड़े। जरूरी सामग्री थोड़ी असामान्य है। हमें शायद कुछ समय चाहिए। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने भौहें सिकोड़ी। फिर उन्होंने पलटकर कर्मचारियों को सामग्री तैयार करने का आदेश दिया। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, आप 9 आत्मा जमावट गोली क्यों बनाना चाहते हैं? ग्रैंडमास्टरों में से एक ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये ग्रैंडमास्टर खरगोश जाति की एक मादा थी। उसका नाम हेरोल था और वह काफी सुंदर थी। उभरे हुए सामने के दांतों के अलावा उसके रूप रंग में कोई और समस्या नहीं थी। वह जवान दिखती थी, लेकिन उसकी असली उम्र शायद काफी ज्यादा थी। वांग टेंग ने कहा, मैंने बस एक सरल विकल्प चुन लिया। बेतरतीब ढंग से एक सरल वाला चुना। ग्रैंडमास्टर हेरोल दंग रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बातचीत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यदि 9 आत्मा जमाव गोली एक आसान गोली थी, तो अन्य ग्रैंडमास्टर स्तर के डैंस के बारे में क्या? हालांकि ग्रैंडमास्टर हेरोल को लगा कि वांग टेंग नाटक कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वांग टेंग के गंभीर हाव भाव से उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कोई बवाल मचा रही है। उसे लग सकता है कि यह मुश्किल है, लेकिन शायद उसे ऐसा नहीं लगा। यही उनके बीच अंतर था। ग्रैंडमास्टर हेरोल लगभग उदास हो गए। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, क्या हमें आपके लिए भट्टी तैयार करने की जरूरत है? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने जल्दी से विषय बदल दिया। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अपनी भट्टी है। वांग टेंग दंग रह गया। उसे अचानक याद आया कि उसके अंतरिक्ष खंड में एक अच्छी भट्टी संग्रहित है। वह उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा था। काले उल्कापिंड, मैं तुम्हें उपेक्षित कर रहा हूं। वांग टेंग को दोषी महसूस हुआ। ग्रैंडमास्टर स्तर के डैंस में भट्टियों की उच्च आवश्यकता होती है। भट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा यह उच्च ताप के कारण प्रक्रिया के दौरान फट सकती है। साथ ही यह न भूले कि डैम को परिष्कृत करने के बाद आपको किसी आपदा से पार पाना होगा। भट्टी बिजली के बोल्ट के निकट होगी, इसलिए यदि यह क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह अंतिम उत्पाद को प्रभावित कर सकती है, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने समझाया।
उसने ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड से सीखा था कि वांग टेंग दूर के ग्रह से आया था, इसलिए उसके पास शायद अच्छी भट्टी नहीं थी। उसने उसे याद दिलाया कि अगर डैन बनाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या होगा। क्या ये है? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। उसे याद आया कि उसका ब्लैक उल्कापिंड एक पौराणिक भट्टी थी जो कई ग्रैंडमास्टर्स के साथ थी। ये बिजली की आपदा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कहा, अगर आपकी भट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो हम आपको अपनी भट्टी उधार दे सकते हैं। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वह एक एहसान खरीदना चाहता था और वांग टेन के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। 9 सार आत्मा जमा देने वाली गोली बनाने में सक्षम होने के नाते उसकी कीमिया महारत उच्च होनी चाहिए। भले ही वह अंत में सफल न हुआ हो, फिर भी इसका मतलब ये था कि उसे ग्रैंडमास्टर स्तर की आसान डैन दवा बनाने में कोई समस्या नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वांग टेन युवा थे। युवा होने का मतलब था कि उनमें बहुत संभावनाएं थीं। उसे इस प्रतिभाशाली व्यक्ति से दोस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन, क्या मैं इस भट्टी का उपयोग कर सकता हूं? वांग टेन को नहीं पता था कि उसके काले उल्कापिंड का उपयोग किया जा सकता है या नहीं, इसलिए उसने इसे बाहर निकाला और ग्रैंडमास्टर से उसे देखने के लिए कहा। स्वूश! एक काली छाया हवा में उड़ी। हर किसी की नजर में एक काली सी प्राचीन भट्टी दिखाई दी जिसके चारों ओर आग और बादलों के पैटर्न बने हुए थे। उसकी आध्यात्मिक गति के नियंत्रण में वह हल्के से जमीन पर उतरी। आग और बादल के पैटर्न लगातार अपना आकार बदलते रहते थे। कभी वे ड्रैगन का रूप ले लेते थे तो कभी फीनिक्स जैसा। वे अलग अलग पौराणिक जानवरों में बदलते रहते थे जो दिव्य और राजसी दिखते थे। भट्टी को देखकर चारों ग्रैंडमास्टर अपनी नजरें नहीं हटा सके। ये है। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन अपनी कुर्सी से उछल पड़े और बेहतर ढंग से देखने के लिए पास झुके। बाकी 3 ग्रैंडमास्टरों ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे उछलकर भट्टी के चारों ओर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे कोई बच्चा अपना प्रिय खिलौना देख रहा हो। यह एक असाधारण ग्रैंडमास्टर स्तर की भट्टी है। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने प्रशंसा की। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये सही है, यह एक असाधारण ग्रैंडमास्टर स्तर की भट्टी है। इसकी आवाज सुनो, ये जादुई है। एक ग्रैंडमास्टर ने भट्टी पर अपने हाथ से दस्तक दी और उसका कंपन सुनने के लिए अपना कान भट्टी पर लगाया। महारथी कीमियागर होने के नाते वे भट्टियों से बहुत परिचित थे, यहां तक कि इसकी आवाज से भी वे वह सुन सकते थे जो दूसरे नहीं सुन सकते थे। यह एक अनमोल खजाना है। ग्रैंडमास्टर हेरोल ने भट्टी की सतह के पैटर्न को सहलाया और मंत्रमुग्ध होकर कहा। फफ खांसी। वांग टेंग ने चाय पीते हुए लगभग उल्टी कर दी। दादाजी, क्या मेरी भट्टी ठीक है? 4 ग्रैंडमास्टर्स, ओ हाँ बिल्कुल, मेरी भट्टी तुम्हारी भट्टी के सामने फीकी है। सोचो, मैं तुम्हें अपनी भट्टी उधार देना चाहता था। अगर मैं इसे वापस ले लूंगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन, आप बहुत विनम्र हैं। वांग टेन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसे लगा कि यह इस बूढ़े आदमी के लिए बहुत बड़ी उत्तेजना थी। परिवार 1। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। हालांकि ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने उनसे कहा कि उन्हें इंतजार करना होगा, लेकिन कर्मचारियों ने जल्द ही सामग्री एकत्र कर ली। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने स्पेस रिंग पर कब्जा कर लिया और वांग टेन से कहा, हमारे पास 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली के लिए नुस्खा नहीं है, इसलिए केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। हमारे पास बहुत सारी सामग्रियां नहीं हैं। गठबंधन केवल 2 सेट ही पा सकता है। मैं लोगों से बाहर आखिरी सेट की खोज करने के लिए कहूंगा। कोई बात नहीं, 2 सेट काफी हैं। वांग टेंग ने हाथ हिलाया और कहा, अगर मैं पहले 2 सेट में सफल नहीं हो पाया तो तीसरा सेट भी शायद बर्बाद हो जाएगा। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन थोड़ा हिचकिचा रहे थे। वह चाहते थे कि वांग टेंग कीमिया मूल्यांकन में पास हो जाए, इसलिए वह उसके लिए सामग्री के 3 सेट लाना चाहते थे। इस तरह उनकी सफलता दर अधिक होगी। हालांकि चूंकि वांग टेन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वह चुप रहा। उसने कर्मचारियों से चुपचाप तीसरा सेट तैयार करने को कहा। ठीक है, ये 2 सामग्री के सेट हैं। आप इनका उपयोग सबसे पहले 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली बनाने के लिए कर सकते हैं। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने वांग टेन को अंतरिक्ष की अंगूठी दी। वांग टेन ने सिर हिलाया। स्पेस रिंग लेकर वह कमरे के बीच में चला गया। ब्लैक उल्कापिंड अपने आप ऊपर तैरकर उसके पीछे चला आया।
कमरे के बीच में एक आग का वेंट था जो नीचे की आग से जुड़ा हुआ था। काला उल्कापिंड वेंट पर उतरा। वांग टेंग ने सामग्री निकाली और उसे अपने सामने रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन डैन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया पर विचार करने लगा। ग्रैंड मास्टर्स उससे कुछ मीटर की दूरी पर बैठे थे। ये दूरी बिल्कुल सही थी। वे उसे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वे उसे देख सकते थे। जब उन्होंने देखा कि वांग टेंग ने तुरंत शुरुआत नहीं की, तो वे घबराए नहीं। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि वह आराम कर रहा है। वे भी चुपचाप इंतजार करते रहे। कुछ समय बाद वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक तेज चमक उनके सामने से गुजरी। उसने कई सामग्रियों, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक फूलों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लपेटा और उन्हें भट्टी में फेंक दिया। स्वूश! उसी समय उसके हाथ पर एक पन्ना की लौ जल उठी। उसने उसे काले उल्कापिंड के तल पर फेंक दिया। वांग टेंग ने गठबंधन द्वारा प्रदान की गई आग का उपयोग नहीं किया, बल्कि इसके बजाय एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को प्राथमिकता दी। दिव्य ज्वालाएं कीमियागरों के लिए सबसे अच्छा सहारा थीं। वे सामान्य आग की तुलना में बहुत बेहतर थीं। इसके अलावा वांग टेंग एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम के मालिक थे, इसलिए वे इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। सामान्य आग की तुलना में उन्हें इस पर बेहतर पकड़ थी। चारों ग्रैंडमास्टर्स अपनी सीटों से फिर से उठ खड़े हुए जब उन्होंने एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को देखा। वे ध्यान से लौ को देखने लगे। दिव्य ज्वाला। उन्होंने अपने दिल में मौजूद आश्चर्य को बलपूर्वक दबा लिया ताकि वे वांग टेंग को परेशान न करें। हालांकि वे अचंभित थे। ये निश्चित रूप से एक दिव्य ज्वाला है। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग के पास दिव्य ज्वाला है। वह बहुत भाग्यशाली है। उनके पास एक असाधारण ग्रैंडमास्टर स्तर की भट्टी और एक दिव्य ज्वाला है। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग में कई अच्छी चीजें हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है। चारों ग्रैंडमास्टर्स ने वॉयस ट्रांसमिशन के जरिए बातचीत शुरू कर दी। उनकी आंखें लाल हो गईं। भट्टी और दिव्य ज्वाला दोनों ही ऐसी वस्तुएं थीं जो महान कीमियागरों द्वारा अत्यधिक वांछित थीं। हालांकि वे दुर्लभ थीं और केवल भाग्य से ही मिल सकती थीं। फिर भी वांग टेंग के पास वे दोनों ही थीं। वे ईर्ष्यालु कैसे न होते। वे भले ही महान व्यक्ति हों, लेकिन वे लगभग अपना होश खो चुके हैं। वांग टेंग को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उसका ध्यान सामग्री को परिष्कृत करने पर था। पन्ने की लौ भट्टी की दरारों से होकर अंदर घुस आए और सामग्री के चारों ओर फैल गई। वहां एक काला आध्यात्मिक फूल था। पन्ना की लौ से जलने के बाद कोई राख नहीं बची थी। भट्टी में केवल भूरे काले तरल की एक गेंद तैर रही थी। वांग टेंग एक साथ कई काम कर रहा था। भट्टी में डाली गई सारी सामग्री परिष्कृत हो गई। वे या तो तरल या पाउडर में बदल गईं। इसके लिए आग पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी। एक भी लापरवाही से पूरी आध्यात्मिक जड़ी बूटी या फूल जल सकता था और कोई सार नहीं बचता था। जब चारों ग्रैंडमास्टरों ने वांग टेंग को एक साथ 18 सामग्रियों को परिष्कृत करते देखा तो उनके माथे पर ठंडा पसीना टपकने लगा। ये ऑपरेशन थोड़ा दम्भोटू था। वे ऐसा नहीं कर सके। डरावनी बात यह थी कि वांग टेंग ने कोई गलती नहीं की। सभी 18 सामग्रियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया और फिर उन्होंने अन्य 18 सामग्रियों को इसमें मिलाया। चारों ग्रैंडमास्टर्स ने अपनी सांस रोक ली। वे उसे ध्यान से देख रहे थे। इस गति से वह सभी सामग्रियों को परिष्कृत करने और 3 घंटे से भी कम समय में डैन बनाने में सक्षम होगा। जब वांग टेंग 9 सार आत्मा जमावट की गोली बना रहे थे, उस स्थान पर जहां उन्होंने नुस्खा प्राप्त किया था, लाल बालों वाला एक धूल भरा बुजुर्ग ग्रैंडमास्टर श्रेणी की भट्टी के कमरे से बाहर आया। उसके पीछे काला धुआं निकल रहा था, साथ में जलने की गंध भी आ रही थी। भट्टी के कमरे में एक स्वचालित वायु परिसंचरण कार्य था। एक बार कीमियागर विफल हो जाने पर और कुछ गंध छोड़ देने पर सिस्टम स्वचालित रूप से गंध को कमरे से बाहर निकाल देता था। लेकिन इस बार लाल बालों वाला बुजुर्ग बुरी तरह विफल हो गया था। पूरा भट्टी कक्ष काले धुएं से भर गया था, जिसे तुरंत साफ नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसे बाहर भागना पड़ा। खांसी। लाल बालों वाले बुजुर्ग को जोर से खांसी आ रही थी। घने धुएं में वह लगभग दम घुटने से मर गया। ये बुजुर्ग सेकेंडरी करियर एलायंस का ग्रैंड मास्टर कीमियागर था। वह आज किसी को ग्रैंड मास्टर लेवल डैन बनाने में मदद कर रहा था, इसलिए उसने वांग टेंग के कीमिया मूल्यांकन में भाग नहीं लिया। कुछ लोग उनके कमरे के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे।
जब उन्होंने लाल बालों वाले बुजुर्ग को बाहर आते देखा तो वे उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उत्सुकता से पूछा, ग्रैंडमास्टर किर्टन, क्या हुआ? खांसी, भट्टी फट गई। ग्रैंडमास्टर किर्टन ने अपना हाथ हिलाया। उनका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। विस्फोट हुआ। ये कैसे हुआ? ग्रैंडमास्टर किर्टन, क्या 9 आत्मा जमा करने वाली गोली बनाने में आपकी सफलता दर 60% नहीं है? आपकी भट्टी क्यों फटेगी? परिवार 2। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। अगर हमारे पास 9 आत्मा जमा देने वाली गोली नहीं है तो हम दादाजी की चोट का क्या करेंगे? युवाओं के हाव भाव बदल गए। हालांकि वे केवल आवाज के जरिए ही बात कर सकते थे क्योंकि यह एक ग्रैंडमास्टर था। ग्रैंडमास्टर किर्टन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने 9 आत्मा जमा देने वाली गोली का दान नुस्खा गिरा दिया था। सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी चिंतित हो गया। ग्रैंडमास्टर किर्टन, क्या आप 5 सेट की सामग्री बनाने में असफल हो गए? हाँ। ग्रैंडमास्टर किर्टन को थोड़ा अजीब लगा। हमेशा असफलता की एक दर होती है। हालांकि मुझे यह एहसास हो गया है। मुझे कुछ और सेट दीजिए और मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने दिल में आह भरी। हालांकि वह उसे डांट नहीं सकता था। वह कहने से पहले झिझका, तुम सही हो। हालांकि तुम जानते हो कि इस डैम के लिए सामग्री मिलना मुश्किल है। 5 सेट पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। चिंता मत करो, गठबंधन में कुछ तत्व बचे होने चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्थिति के साथ उनका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, ग्रैंडमास्टर किर्टन ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। मैं बाद में तुम्हें पैसे चुका दूंगा। मेरा परिवार सामग्री का खर्च वहन करेगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से वादा किया और उसकी आंखें चमक उठी। ये कुछ भी नहीं है। मुख्य चीज 9 आत्मा जमा देने वाली गोली है। मैं तुमसे किया अपना वादा पूरा करूंगा। ग्रैंडमास्टर किर्टन ने अपना हाथ हिलाया। उन्होंने गठबंधन के कर्मचारियों से संपर्क किया तथा 9 आत्मा जमाव गोली की सामग्री का सेट प्राप्त करना चाहा। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा काला पड़ गया। ग्रैंडमास्टर किर्टन, क्या बात है? अधेड़ उम्र के आदमी को उसके चेहरे के हाव भाव देखकर पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। ग्रैंडमास्टर किर्टन ने असहाय होकर कहा, अभी अभी कोई व्यक्ति सामग्री ले गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम कौन है? क्या उन्हें वापस लाने में बहुत देर हो चुकी है? जी, परिवार कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से कहा। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने इसे ले लिया। आज ग्रैंडमास्टर स्तर का मूल्यांकन है और उम्मीदवार जानता है कि 9 आत्मा जमा करने वाली गोली को कैसे परिष्कृत किया जाए। चलो एक नजर डालते हैं। हम उसे रोकने में सक्षम हो सकते हैं। ग्रैंडमास्टर स्तर के मूल्यांकन के लिए कोई अन्य डैन बना सकता है। इसे जटिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रैंडमास्टर किर्टन ने मूल्यांकन कक्ष की ओर भागते हुए कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोग उसके पीछे चले गए। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और अन्य ग्रैंडमास्टर कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे। ग्रैंडमास्टर्स के एक पूरे समूह को एक जगह इकट्ठा देखना काफी शानदार दृश्य था। क्या आपको लगता है कि ग्रैंडमास्टर वान टेन कीमिया मूल्यांकन में पास हो जाएंगे? एक ग्रैंडमास्टर ने अनियंत्रित होकर पूछा। दर्शकों में होने के बावजूद वे वान टेन से भी अधिक घबराए हुए थे। मुझे ऐसा लगता है, अल्फ्रेड ने जवाब देने से पहले सोचा। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ग्रैंडमास्टर वान टेन पर बहुत आश्वस्त दिखते हैं, एक ग्रैंडमास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। हा, अगर आप उसका मूल्यांकन देखेंगे तो आप भी ऐसा ही सोचेंगे, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने कहा। अन्य 2 रून ग्रैंडमास्टरों ने सहमति में सिर हिलाया। ग्रैंडमास्टर लोहार उनकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थे। वे अकेले लोग थे जिन्होंने वान टेन का मूल्यांकन नहीं देखा था, इसलिए वे जिज्ञासा से भर गए। जब वे चर्चा कर रहे थे, ग्रैंडमास्टर किर्टन ने लोगों के एक समूह के साथ भयंकर हमला किया। कमरे के बाहर की स्थिति देखकर वे दंग रह गए। NOWELLBEIN.CO। क्या बात है? यहाँ इतने सारे ग्रैंडमास्टर क्यों हैं? ग्रैंडमास्टर किर्टन अचंभित रह गए। ग्रैंडमास्टर किर्टन, आप क्या कर रहे हैं? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने खड़े होकर पूछा। ग्रैंडमास्टर किर्टन को अपने दौरे का उद्देश्य याद आया और उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड, क्या ग्रैंडमास्टर हुआ युआन अभी उम्मीदवार का मूल्यांकन कर रहे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। सचमुच? तुम्हें भी इस बारे में पता है? बेशक, मुझे पता है। क्या उन्होंने 9 आत्मा जमा देने वाली गोली की सामग्री ले ली है? ग्रैंडमास्टर किर्टन बोलते हुए बीच में घुसना चाहते थे।
रुको, तुम क्या कर रहे हो? ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने उसे गुस्से से रोक दिया। ग्रैंड मास्टर किर्टन, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर कोई ग्रैंड मास्टर असेसमेंट ले रहा है। अगर तुम अभी अंदर जाओगे तो उसे नाराज कर दोगे। ये सही है। यह मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अंदर नहीं जा सकते। अन्य ग्रैंड मास्टर तेजी से दौड़कर आए और ग्रैंड मास्टर किर्टन के रास्ते में खड़े हो गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? ग्रैंड मास्टर किर्टन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे ग्रैंड मास्टर आकर उसे रोक देंगे। वो सोच रहा था कि अंदर कौन है, उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। ग्रैंड मास्टर किर्टन ने जी परिवार को याद किया। अगर वह 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली बना सकता है तो वह उनसे अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे बहुत लाभ होगा। उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया और कहा, मेरे पास 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली का आपातकालीन उपयोग है। मैं उम्मीदवार को समझाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। नहीं, यह उम्मीदवार अलग है। हम उसे नाराज नहीं कर सकते, ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने कहा। अन्य ग्रैंड मास्टरों ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। वे ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड के निर्णय से सहमत थे। ये ट्रिपल ग्रैंड मास्टर उम्मीदवार था। गठबंधन के लिए उसका महत्व अलग था। भले ही संभावना कम हो, लेकिन उन्हें जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ग्रैंड मास्टर किर्टन ने नहीं सोचा था कि उनके बार बार अनुरोध करने के बाद भी ये ग्रैंड मास्टर उन्हें रोकेंगे। उनका दिल बैठ गया। क्या इस उम्मीदवार की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली थी? ये ग्रैंड मास्टर उसकी मदद क्यों कर रहे थे? ग्रैंड मास्टर्स, क्या आप जी परिवार को कुछ छूट नहीं दे सकते? 9 सार आत्मा जमा देने वाली गोली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अधेड़ उम्र का आदमी ग्रैंड मास्टर किर्टन के पीछे से बाहर आया और ग्रैंड मास्टर्स की ओर मुट्ठी बांध ली। जी परिवार, ग्रैंड मास्टर्स के चेहरे के भाव बदल गए। क्या यह 8 ड्यूकों में से एक है, ड्यूक ज़ुकोन का जी परिवार? अल्फ्रेड ने गहरी सांस ली और पूछा। बुरा नहीं है, अधेड़ उम्र के आदमी ने गर्व से जवाब दिया। अल्फ्रेड ने दूसरे ग्रैंड मास्टर्स से नजरें मिलाईं। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करें, हम अभी भी आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकते। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा काला पड़ गया। भले ही उसने जी परिवार का नाम लिया था, लेकिन ये दादा दादी अभी भी उसे सम्मान देने को तैयार नहीं थे। क्या वे उन पर नजर रख रहे थे? ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड, अंदर कौन है? ग्रैंड मास्टर किर्टन ने पूछा। अल्फ्रेड ने उसके हाव भाव को समझा और समझाया, अंदर का उम्मीदवार ट्रिपल ग्रैंड मास्टर हो सकता है। हम जी परिवार को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन यह संभावित ट्रिपल ग्रैंड मास्टर खिताब हमारे गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें वाकई खेद है। ट्रिपल ग्रैंड मास्टर किर्टन चौंक गए। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड और बाकी लोगों ने उसे क्यों रोका था। अगर उसने दूसरे पक्ष को नाराज किया तो उसे इन ग्रैंड मास्टर्स से संबंध खत्म करने पड़ सकते हैं। गठबंधन के लिए ट्रिपल ग्रैंड मास्टर बहुत महत्वपूर्ण था। वह इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के बुरे पक्ष में भी नहीं जाना चाहेगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर भाव बदल गए। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि इस ट्रिपल ग्रैंड मास्टर उपाधि का क्या मतलब है। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रैंड मास्टर्स ने ये जानने के बाद भी कि वह जी परिवार से है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। ये समझ में आने वाली बात थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने बेकाबू होकर आह भरी। वह जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि वह इन सभी ग्रैंड मास्टर्स को नाराज नहीं करना चाहता था। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, मैं समझता हूं, मैं ही लापरवाह हूं। वास्तव में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर वह सफल हो गया तो क्या होगा? अल्फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ठीक है। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठी। ये सिर्फ एक आकलन है। हो सकता है कि उसे 9 सार आत्मा जमा देने वाली गोली की जरूरत न हो। आप इसे उससे खरीद सकते हैं, अल्फ्रेड ने कहा। हा, सचमुच, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। अधेड़ उम्र का आदमी हंसा और बोला। ग्रैंड मास्टर किर्टन ने जब उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वे अपनी खुशी को दबा नहीं सके। उसने पहले भी 9 सार आत्मा जमाव गोली को परिष्कृत किया था, इसलिए वह जानता था कि यह प्रक्रिया कितनी कठिन थी। हो सकता है कि अंदर का व्यक्ति सफल न हो। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। लोगों का समूह मूल्यांकन कक्ष के बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड और अन्य ग्रैंड मास्टर ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या वांग टेन कीमिया ग्रैंड मास्टर स्तर के मूल्यांकन को पास कर सकता है। वे वास्तव में एक ट्रिपल ग्रैंड मास्टर उम्मीदवार चाहते थे।
जी परिवार को इसकी परवाह नहीं थी। ट्रिपल ग्रैंडमास्टर खिताब की तुलना में उनका ध्यान 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली पर था। जहां तक ग्रैंडमास्टर किर्टन का प्रश्न है, वह इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उम्मीदवार कौन है। ट्रिपल ग्रैंडमास्टर यह अत्यंत दुर्लभ था। केवल एक असाधारण प्रतिभा ही इसे प्राप्त कर सकती है। वह देखना चाहता था कि यह व्यक्ति कितना प्रभावशाली है कि इन ग्रैंडमास्टर्स को जी परिवार की उपेक्षा करने और उसकी मदद करने की अनुमति दे सकता है। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड, ये प्रतिभा किस जीवन ग्रह से है? ग्रैंडमास्टर किर्टन को पता था कि मूल्यांकन अभी आधे घंटे के लिए शुरू हुआ था, इसलिए अभी बहुत समय बाकी था। उन्होंने ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड के साथ बातचीत शुरू की। मुझे भी यकीन नहीं है, हालांकि मैंने सुना है कि वह किसी दूर के ग्रह से है। दूर का ग्रह? ग्रैंडमास्टर किर्टन ने भौहें सिकोड़ी। क्या दूर का ग्रह ऐसी प्रतिभा को जन्म दे पाएगा? दूर के ग्रहों को नीची नजर से मत देखो। समय के साथ इन ग्रहों ने कई अद्भुत प्रतिभाओं को जन्म दिया है। जी परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा। ग्रैंडमास्टर किर्टन दंग रह गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह आदमी सही था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कई प्रभावशाली प्रतिभाएं दूर ग्रहों से आईं। उनमें से अधिकांश अपनी पीढ़ी के नेता बन गए। जब वे परिपक्व हुए तो वे अपने क्षेत्र में अदम्य मार्शल योद्धा बन गए और ब्रह्मांड में अद्वितीय होने की प्रसिद्धि का आनंद लिया। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने कहा, इस उम्मीदवार ने रून मूल्यांकन पास कर लिया है और वह रून में ग्रैंडमास्टर है। अगर वह इस कीमिया मूल्यांकन में पास हो जाता है तो उसके पास 2 ग्रैंडमास्टर खिताब होंगे। वह पहले ही रून मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो चुका है। हर कोई हैरान था। इसका मतलब था कि अंदर बैठे उम्मीदवार के पास कम से कम एक ग्रैंडमास्टर खिताब था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह 20 वर्ष से कम उम्र का है। अल्फ्रेड मुस्कुराया। 20 से कम? इस बार सभी लोग अचंभित रह गए। 20 वर्ष से कम आयु वाले ग्रैंडमास्टर और 100 वर्ष आयु वाले ग्रैंडमास्टर 2 अलग अलग अवधारणाएं थीं। एक युवा ग्रैंडमास्टर के भविष्य में उच्च स्तर तक पहुंचने की अधिक संभावना थी। यहां तक कि जी परिवार जैसे आधिपत्य को भी इस व्यक्ति के साथ सावधानी से पेश आना होगा। मध्यम आयु वर्ग का वह व्यक्ति ग्रैंडमास्टर किर्टन के प्रति अत्यंत विनम्र था, क्योंकि उन्हें उसकी मदद की आवश्यकता थी। लेकिन अगर कोई अन्य ग्रैंडमास्टर उन्हें उकसाता तो जी परिवार जवाबी कार्रवाई करने से नहीं डरता था। यही कारण था कि जब ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और अन्य ग्रैंडमास्टरों ने उसे मूल्यांकन कक्ष में घुसने से रोका तो वह खड़ा हो गया। क्षमता में अंतर स्पष्ट था। जी परिवार एक विशाल और शक्तिशाली गुट था। उनके पास कुछ ग्रैंडमास्टर्स को संभालने की क्षमता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन यदि वह व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंच गया तो भी वे ये वादा करने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे उससे निपट सकते हैं। ग्रैंडमास्टर के पास पहले से ही एक मजबूत नेटवर्क होता है। वे ब्रह्मांड चरण या शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं से भी दोस्ती कर सकते हैं। इसके विपरीत इन मार्शल योद्धाओं को जी परिवार जैसे शक्तिशाली गुट के खिलाफ जाने से पहले 3 बार सोचना पड़ता था। ग्रैंडमास्टर्स को इन मार्शल योद्धाओं को अपनी मदद के लिए मनाने से पहले एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। ग्रैंडमास्टर किर्टन ने कड़वी मुस्कान दी। उन्होंने ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड की ओर मुट्ठियां बांधी और कहा, सौभाग्य से आपने मुझे पहले ही रोक दिया। अगर नहीं तो मैं गठबंधन का पापी बन जाऊंगा। ग्रैंडमास्टर किर्टन, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। आप भी चिंतित थे। हम दोनों गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं। यह अच्छा है कि अब हम एक दूसरे को समझते हैं, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। विनम्र टिप्पणी कोई भी कर सकता है। एक ग्रैंडमास्टर के रूप में, चूंकि दूसरे पक्ष ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, इसलिए वह उस पर हमला नहीं करेंगे और उसे अनावश्यक रूप से अपमानित नहीं करेंगे। ग्रैंडमास्टर किर्टन, आपने मेरी बहुत मदद की है। जी परिवार हमारी कृतज्ञता दिखाने के लिए कुछ उपहार भेजेगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियां बंद करके कहा। आप बहुत विनम्र हैं। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। मैं अपनी बेवजह की प्रशंसा से शर्मिंदा हूं। ग्रैंडमास्टर किर्टन ने हाथ हिलाया। जब वे इंतजार कर रहे थे, वान टेन तेजी से अपने डैन को निखार रहा था। दरअसल उसने ये काम तेजी से किया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद 9 सार आत्मा जमाव गोली के लिए आवश्यक सभी 628 सामग्री को परिष्कृत किया गया। इसमें 120 मुख्य सामग्रियां और 508 सहायक सामग्रियां थीं। उनके शोधन की कठिनाई अलग अलग थी। मुख्य सामग्रियों को परिष्कृत करना कठिन था, इसलिए आग को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता था। हालांकि वान टेन के लिए इसमें कोई अंतर नहीं था।
उसे बस उन्हें परिष्कृत करना था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह एक साथ 18 सामग्रियों को भट्टी में डालते थे और उन्हें एक साथ संसाधित करते थे। किसी भी सामग्री के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता था। हुआ युआन, हारोल और अन्य ग्रैंडमास्टर्स ने उसे देखकर अचानक महसूस किया कि कीमिया बेहद आसान है। पलक झपकते ही सभी 628 सामग्रियों का निपटारा हो गया। ग्रैंडमास्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, अपनी आंखों में आश्चर्य छिपा नहीं पाए। अचानक उन्होंने अपनी पीठ सीधी की। उन्होंने वान टेन की अगली हरकत देखी। वह सामग्री को मिला रहा था। वे सीधे भट्टी की ओर देखते रहे। हालांकि वे अंदर की स्थिति नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि सामग्री को एक साथ मिलाने का समय आ गया है। वान टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके सभी अवयवों को नियंत्रित किया। वे या तो तरल या पाउडर के रूप में थे। वे भट्टी में घूमते रहे और फिर एक एक करके बीच में एकत्र हो गए। फिर वे एक दूसरे में विलीन होने लगे। वान टेंग ने डैन नुस्खे का सख्ती से पालन किया। सामग्री को मिलाने का एक खास क्रम था। हर सामग्री की मात्रा भी खास थी। 1 मिलीग्राम का भी अंतर स्वीकार नहीं किया जा सकता था। ग्रैंडमास्टर कीमियागरों को अंतिम डैन नुस्खे पर पहुंचने से पहले कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा था। कोई भी व्यक्ति केवल देखकर नुस्खा प्राप्त नहीं कर सकता था। यही कारण था कि वान टेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि चारों ग्रैंडमास्टर उसकी डैन बनाने की प्रक्रिया को देख रहे हैं या नहीं। वैसे भी वे ज्यादा कुछ नहीं देख सकते थे। भट्टी में 600 से ज्यादा सामग्रियां थीं। अगर उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत नहीं किया होता और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन पर निशान नहीं लगाए होते, तो वह उनमें अंतर नहीं कर पाता, और दूसरों में तो बिल्कुल नहीं। इस प्रकार दान नुस्खा अत्यंत महत्वपूर्ण था। कई कीमियागर अपने नुस्खों को बहुत संजोकर रखते थे और उन्हें अपने पास ही रखते थे। वे उन्हें कभी साझा नहीं करते थे। उदाहरण के लिए, ये 9 सार आत्मा जमा देने वाली गोली एक दुर्लभ डैन दवा थी। ग्रैंडमास्टर किर्टन ने अपना नाम बनाने के लिए इस पर भरोसा किया था। कई दुर्जय योद्धा गोली मांगने के लिए उसकी तलाश करते थे। आखिरकार शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई के दौरान आत्मा को घायल करना अपरिहार्य था, क्योंकि उनमें से अधिकांश आध्यात्मिक हमलों का उपयोग करेंगे। उनके लिए 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली एक जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता थी। जब वान टेन सामग्री मिला रहा था, चारों ग्रैंडमास्टर्स ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाईं। वान टेन गंभीर हो गया। वह सामग्री को परिष्कृत करते समय से भी अधिक केंद्रित था। नोव एल बी जे एन एन। सामग्री को मिलाना उन्हें परिष्कृत करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। कोई भी लापरवाही उसके प्रयासों को बर्बाद कर सकती थी, इसलिए वह समझदारी से काम लेता था। पिस्ट। भट्टी के नीचे तरल पदार्थ के छूने और जलने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। हर कोई तनाव में था। उन्हें डर था कि आवाज अचानक बदल जाएगी, जो अंतिम चरण में विफलता का संकेत होगा। इस तनावपूर्ण माहौल में समय धीरे धीरे बीतता गया। सफलता, बिजली गिरना। 1 अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। कितना समय हो गया? नवंबर LBJNN। चारों ग्रैंडमास्टर्स वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग करके बातचीत कर रहे थे। वे काली भट्टी और उसके पास बैठी युवा आकृति को आंखें बंद करके घूरते रहे। 5 घंटे। ग्रैंडमास्टर हेरोल ने समय पर नजर डाली और जवाब दिया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कहा, यह अपेक्षा से अधिक लंबा है। ये सही है। उसकी गति के आधार पर मुझे लगा कि वह इसे 3 घंटे में पूरा कर लेगा, एक अन्य ग्रैंडमास्टर ने कहा। क्या कोई समस्या हो सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। रिफाइनिंग और विलय प्रक्रिया के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये सफल होना चाहिए। आइए इंतजार करें और देखें। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने एक लंबी सांस छोड़ी। वान टेन द्वारा सभी सामग्रियों को मिलाने में 5 घंटे बीत चुके थे। अगर कोई ब्लैक उल्कापिंड के अंदर की स्थिति देख सकता है, तो उसे भट्टी के तल पर 3 बैंगनी डैन धीरे धीरे घूमते हुए दिखाई देंगे। प्रत्येक डैन की सतह पर 9 दरारें थीं, जो चमक छोड़ती थीं और जादुई दिखती थीं। ये सही था, वहां 3 दान थे। वान टेन की रिफाइनिंग प्रक्रिया बहुत ही आसानी से चली, इसलिए उन्होंने कोई भी सामग्री बर्बाद नहीं की। 3 डैन बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह किसी भी सामग्री को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 3 9 सार आत्मा जमाव गोलियां बनाने का फैसला किया। दरअसल वान टेन ने गोली के फॉर्मूले को पचाने के बाद उसे पता चला कि 9 सार आत्मा जमा देने वाली गोली एक दुर्लभ डैन थी और थोड़ी महंगी थी। उसके पास फिलहाल पैसे की कमी थी।
चून की सेकेंडरी करियर अलायंस ने उसे सामग्री प्रदान की थी, इसलिए वह निश्चित रूप से इसका मूल्य अधिकतम करेगा। चून की वहां 3 दान थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अधिक समय लगेगा। लेकिन चारों ग्रैंडमास्टरों को इस बारे में पता नहीं था। वांग टेंग ने तीनों दानों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ढक दिया ताकि सुगंध बिखर न जाए और उसका रहस्य लीक न हो। यदि चारों ग्रैंडमास्टरों को तेज सुगंध सूंघी होती तो वे निश्चित रूप से जान जाते कि क्या हो रहा है। वांग टेंग ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह गोली की प्रभावशीलता को बरकरार रख सके। शोधन के दौरान कई तरह की समस्याएं आ सकती थीं। कीमियागर को प्रक्रियाओं पर सख्ती से नियंत्रण रखना पड़ता था। अगर किसी भी चरण में कोई गलती हुई तो अंतिम उत्पाद दोषपूर्ण होगा। बेशक, यदि सभी प्रक्रियाओं को अत्यंत सावधानी और नियंत्रण के साथ किया जाए तो अप्रत्याशित लाभ होगा। चाहे जो भी हो, दान के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए आमतौर पर 6ठे स्तर और उससे ऊपर के दान को सफल माना जाता था। अगर वे 8वें या 9वें स्तर तक पहुंच गए तो वे उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। दान बाजार में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले दानों की कीमत सामान्य दानों से कई गुना अधिक थी। हालांकि ऐसे उच्च श्रेणी के दान आमतौर पर नीलामी के दौरान दिखाई देते थे ताकि वे अधिकतम कीमत प्राप्त कर सकें। वांग टेंग शांत रहा। वह अधीर नहीं था। वह धीरे धीरे डैन में अवयवों की प्रभावकारिता को भर रहा था। इस स्तर पर 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली लगभग पूरी हो चुकी थी। केवल बिजली की आपदा बची थी। उसके बाद यह एक सच्ची ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली होगी। समय फिर से धीमा हो गया था। 5 घंटे और बीत गए। बाहर आसमान काला हो गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन को आखिरकार कुछ गड़बड़ नजर आए। वह हैरानी से वांग टेंग को देखने लगा। फिर उसने दूसरे ग्रैंडमास्टरों की तरफ देखा। इस स्थिति का मतलब ये हो सकता है कि ग्रैंडमास्टर वांग टेंग का दान बहुत उच्च गुणवत्ता का है। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन का स्वर गंभीर था। वह वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग कर रहा था। हाँ, संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरे ग्रैंडमास्टर्स भी उससे सहमत थे। वे सभी ग्रैंडमास्टर्स थे और डैन बनाने में अनुभवी थे। वे अनुमान लगा सकते थे कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमें और इंतजार करना पड़ेगा। ग्रैंडमास्टर हेरोल ने एक मजबूर मुस्कान दी। फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने ब्लैक मेटियोराइट की ओर ऐसे देखा जैसे अंदर कोई खजाना छिपा हो। अगर वह सफल हो जाता है तो यह एक असाधारण डैन होगा। मैं इंतजार करके खुश हूं। एक और ग्रैंडमास्टर मुस्कुराया। अधिकांश उम्मीदवार मूल्यांकन के लिए आसान डैन चुनते हैं, शायद ही कभी उच्च श्रेणी का डैन बनाते हैं। यह ऐसा दृश्य नहीं है जिसे हम हर दिन देख सकते हैं, दूसरे ग्रैंडमास्टर ने कहा। मुझे बाहर के लोगों को बता देना चाहिए। वे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन चुपचाप उठे और कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने वांग टेंग को परेशान नहीं किया। जैसे ही वह बाहर निकला, सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जी परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और ग्रैंडमास्टर किर्टन ने सोचा कि वांग टेंग विफल हो गया है। आखिरकार ग्रैंडमास्टर हुआ युआन किसी भी बिजली आपदा से पहले बाहर आ गया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन, क्या वह असफल हो गया? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, आपने गलत समझा है। मैं आपको ये बताने आया हूं कि यह मूल्यांकन कुछ और घंटों तक चल सकता है। मुझे नहीं पता कि यह कब खत्म होगा। जब तक वह असफल नहीं हो जाता। सभी ने राहत की सांस ली। यह इतना लंबा क्यों है? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन, आपने सामग्री के कितने सेट तैयार किए? ग्रैंडमास्टर किर्टन ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। उन्होंने सोचा कि ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने वांग टेंग के लिए सामग्री के कई सेट तैयार किए थे, जिसके परिणामस्वरूप शोधन में लंबा समय लगा। ग्रैंडमास्टर किर्टन, आप यहाँ क्यों हैं? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने आखिरकार ग्रैंडमास्टर किर्टन को देखा। वह आश्चर्यचकित था। मैं 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली बना रहा था, लेकिन मेरे पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी। मैं गठबंधन से उधार लेना चाहता था। हालांकि मैं आपसे एक कदम पीछे था। मैंने सुना है कि एक ट्रिपल ग्रैंडमास्टर उम्मीदवार मूल्यांकन ले रहा है और वह 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली बनाना भी जानता है, ग्रैंडमास्टर किर्टन ने समझाया। सफलता, बिजली गिरना। 2 अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशन नवंबर LBJNN। मैं समझ गया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने आत्मज्ञान में सिर हिलाया। तो क्या हो रहा है? देरी क्यों? आपने कितने सेट की सामग्री तैयार की?
भले ही वह ट्रिपल ग्रैंडमास्टर उम्मीदवार हो, लेकिन ये सही नहीं है, ग्रैंडमास्टर किर्टन ने कहा। ग्रैंडमास्टर किर्टन, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हम ग्रैंडमास्टर स्तर के मूल्यांकन के लिए केवल 3 सेट सामग्री तैयार करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली के लिए सामग्री दुर्लभ है, इसलिए हम केवल 2 सेट ही प्राप्त करने में कामयाब रहे। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। 2 सेट? ग्रैंडमास्टर किर्टन अचंभित रह गए। तो फिर इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? ग्रैंडमास्टर वान टेंग का दान उच्च गुणवत्ता का हो सकता है। ग्रैंडमास्टर किर्टन की नजर बदल गई। वह समझ गया कि ग्रैंडमास्टर हुआ युआन का क्या मतलब था। दूसरी पार्टी विफल नहीं हुई। इसके बजाय वह धीरे धीरे गोली में सामग्री मिला रहा था। यह संभवतः एक उच्च स्तरीय डैन था। क्या इसका मतलब यह है कि वह अंतिम चरण पर है? ग्रैंडमास्टर किर्टन ने उत्तेजित होकर पूछा। हाँ, और तो और उन्होंने सिर्फ एक ही तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने मुस्कुराते हुए तारीफ की। 1 सेट? ग्रैंडमास्टर किर्टन को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ। हर कोई अलग अलग भावनाओं के साथ उसकी ओर देख रहा था। 9 सार आत्मा जमा देने वाली गोली ने ग्रैंडमास्टर किर्टन को मशहूर बना दिया था। उनकी सफलता दर 60% बताई जाती थी। साथ ही उनकी गोलियों की गुणवत्ता 5वें स्तर तक पहुंच सकती थी। हालांकि वान टेंग केवल 1 सेट की सामग्री के साथ सफल होने में कामयाब रहे। जितना समय वह खर्च कर रहे थे, उनकी गोली की गुणवत्ता शायद 5वें स्तर से भी अधिक होगी। इसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रैंडमास्टर किर्टन को ग्रैंडमास्टर वान टेंग ने हरा दिया है। जी परिवार के अधेड़ व्यक्ति को मूड की कोई परवाह नहीं थी। उसने उत्साह से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि इस ग्रैंडमास्टर का दान उच्च स्तर का होगा? आप हैं? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने उत्सुकता से पूछा। मैं जी परिवार से मिस्टर जी युवानेकिंग हूँ, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने परिचय कराया। जी परिवार? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन चौंक गए। उन्होंने सिर हिलाया और जवाब दिया, मिस्टर जी युवानेकिंग, आप सही कह रहे हैं। ग्रैंडमास्टर वान टेंग द्वारा बनाई गई 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली एक उच्च स्तरीय डैन होगी। ये बहुत बढ़िया है। जी युवानेकिंग ने खुशी से ताली बजाई। जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी, उतना ही बेहतर प्रभाव होगा। यह एक सर्वविदित तथ्य था। उसके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह क्या है? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह हैरान था। मेरे परिवार के सदस्यों में से एक ने अपनी आत्मा को घायल कर लिया है और उसे तत्काल 9 सार आत्मा जमावट गोली की आवश्यकता है। मैं समझ गया। क्या संयोग है। आप ग्रैंडमास्टर वान टेंग से अपनी गोली बेचने के लिए कह सकते हैं। मुझे लगता है कि वह जी परिवार से दोस्ती करने का मौका नहीं छोड़ेंगे, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जब तक शोधन सफल होता है, जी परिवार ग्रैंडमास्टर वान टेंग को उचित मूल्य देगा। जी युवानेकिंग हंसे। ग्रैंडमास्टर किर्टन को अच्छा नहीं लगा। उन्हें ही यह एहसान मिलना चाहिए था, लेकिन अंत में यह एक ऐसे ग्रैंडमास्टर के हाथों में आ गया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इस व्यक्ति के सामने मौका पेश किया था। मुझे आश्चर्य है कि वह कब सफल होगा। तुम वापस जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने सुझाव दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ तब तक इंतजार करेंगे जब तक ग्रैंडमास्टर वान टेंग सफल नहीं हो जाते। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। ये सही है, हम यहीं इंतजार करेंगे। जी युवानेकिंग ने जल्दी से सहमति जताई। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने उन्हें और नहीं समझाया। उनकी अवस्था में एक रात जागने से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह पलटा और मूल्यांकन कक्ष में वापस आ गया। ग्रैंडमास्टर किर्टन भी अंदर जाना चाहते थे, लेकिन वे शर्म के कारण पूछने में असमर्थ थे, इसलिए वे बाहर ही रहे। वान टेंग अभी भी धैर्यपूर्वक परिष्करण पर काम कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कमरे के बाहर दर्शकों की संख्या बढ़ गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जल्द ही भोर हो गई। सूरज आसमान में उगाया, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। बहुत से लोग सुबह सुबह सेकेंडरी करियर अलायंस में आ गए और हमेशा की तरह अपने अपने कारोबार पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस शांत और शांतिपूर्ण माहौल में सेकेंडरी करियर अलायंस से अचानक सफेद रोशनी की एक किरण निकली। आसपास की शक्तियां कंपनित हो गईं और ऊर्जा की एक शक्तिशाली श्रृंखला खींच गई। प्रकाश की सफेद किरण के दिखाई देने के बाद सेकेंडरी करियर अलायंस के ऊपर काले बादल छाने लगे। कुछ ही सेकंड में जैसे जैसे और अधिक काले बादल छाने लगे, आसमान पूरी तरह से काला हो गया।
हालांकि शहर के अन्य इलाकों में अभी भी रौनक थी। मौसम सुहाना था। इस विचित्र दृश्य ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। काले बादलों के बीच बिजली की चमक चांदी के सांपों की तरह फैल गई। गठबंधन की इमारत पर एक भयानक दबाव पड़ रहा था। ये तो बिजली गिरने की आपदा है। किसी ने काले बादलों और बिजली की उत्पत्ति को पहचान लिया और आश्चर्य से बोला, एड्स बाय पब फ्यूचर। किस ग्रैंडमास्टर ने ग्रैंडमास्टर स्तर का डैन बनाया, या ग्रैंडमास्टर स्तर का हथियार? मैंने काफी समय से किसी ग्रैंडमास्टर को एक्शन में नहीं देखा है। मुझे सुबह सुबह इतने बड़े आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। अपनी मूंगफली और पॉपकॉर्न तैयार कर लो, अपनी सीट पर बैठ जाओ। भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बिजली आपदा को देखने के लिए हर कोई अपने घरों से बाहर निकल आया। उसी समय मूल्यांकन कक्ष में ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य 3 परीक्षक अचानक प्रकाश का स्तंभ देखकर बहुत खुश हुए। वे खुशी से चिल्ला उठे, सफलता! जल्दी करो, गठबंधन का गुंबद खोलो। दरअसल उसे ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब प्रकाश की किरण दिखाई दी तो गुंबद अपने आप खुल गया। ब्लैक उल्कापिंड से सफेद रोशनी की मोटी किरण निकली, जिससे मूल प्रकाश किरण चौड़ी हो गई। वह सीधे आसमान में चली गई। धमाका! काले बादलों में चमकती बिजली भड़क उठी थी। चांदी की चमकती हुई बिजली बेतहाशा नाच रही थी और गरज के साथ पूरे शहर में गूंज रही थी। वांग टेन खड़ा हो गया। काले बादल घने और घने होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे नीचे की ओर दबाव डाल रहे हैं। फिर भी वह शांत रहा। उसने अपने सिर से कुछ मीटर ऊपर काले बादलों को देखा। बादलों के बीच बिजली की चमक से जोरदार गर्जना हुई और उसकी आवाजें कानों के पास गूंजने लगीं। यह एक शानदार और भयावह दृश्य था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठती थी। तो यह एक ग्रैंडमास्टर स्तर के डैन की बिजली आपदा है। वांग टेन की आंखों की गहराई में विस्मय की झलक थी। यह अनगिनत कीमियागरों का सपना था। उन्हें उम्मीद थी कि वे एक ऐसा दान बना पाएंगे जो बिजली की आपदा को आकर्षित करेगा। यही एकमात्र तरीका था जिससे वे अदृश्य बाधा को पार कर सकते थे और ग्रैंडमास्टर स्तर तक आगे बढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। आप भी अपने आप को दबा नहीं सकते, है ना? वांग टेन मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। ब्लैक उल्कापिंड का ढक्कन उड़ गया और प्रकाश की 3 बैंगनी धाराएं बाहर निकली। वे आकाश में उड़ते हुए बैंगनी प्रकाश की एक पूंछ बन गईं। बैंगनी प्रकाश की 3 रेखाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। कमरे में बैठे ग्रैंडमास्टर्स हैरान रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा, है ना? ये 3 गोलियां हैं। क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? ग्रैंडमास्टर्स अविश्वास से आकाश की ओर देखने लगे। वांग टेंग आकाश में उड़ गया और तीनों डैनों का करीब से पीछा करते हुए इमारत के खुले गुंबद से बाहर निकल आया। चलो चले और देखें। चल दर, जाओ जाओ जाओ। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य 3 ग्रैंडमास्टर्स को होश आ गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बाहर निकल गए। कमरे के बाहर इंतजार कर रहे लोगों ने भी यही दृश्य देखा और इमारत से बाहर निकल आए। वे आसमान में तैरने लगे। सफलता! ग्रैंडमास्टर वांग टेंग 9 आत्मा जमावट गोली को परिष्कृत करने में कामयाब रहे। रुको, वहां 3 डैन क्यों हैं? सभी लोग सफेद रोशनी की किरण के चारों ओर घूमती 3 चमकती हुई रोशनी की गेंदों को देख रहे थे। वे अचंभित थे। उनके दिलों में केवल एक ही भावना बची थी, वह थी विस्मय। एक साथ 3 डैन, यह! ग्रैंडमास्टर किर्टन अब अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहे थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। 2-3 गोलियां! हे भगवान, इस ग्रैंडमास्टर ने एक साथ 3 गोलियां बना दी। क्या कोई इस ग्रैंडमास्टर को जानता है? वह बहुत डरावना है। वह अपरिचित लग रहा है और उसने सेकेंडरी करियर अलायंस की पोशाक नहीं पहनी है। क्या वह अलायंस से नहीं है? नीचे बैठे दर्शकों में शोर मच गया। उनकी आवाजें आसमान तक गईं। वांग टेंग ने इतने सारे लोगों को देखने के बाद अपना रूप बदल लिया। आखिरकार उसने काओ परिवार के साथ अपना मामला सुलझाया नहीं था, इसलिए उसे अपनी योग्यता इतनी जल्दी प्रकट नहीं करनी चाहिए थी। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग भ्रमित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वांग टेंग के चेहरे की विशेषताएं क्यों बदल गई थीं। लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था। आकाश में एक भयानक बिजली चमकी। काले बादलों से बिजली की 3 कौंधें निकली, जो अपने साथ स्वर की एक शक्तिशाली और भयावह शक्ति लेकर आईं। वे 3 चांदी के बिजली के ड्रैगन की तरह सफेद रोशनी की किरण के भीतर 3 बैंगनी डैन से टकराईं।